Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए करते हैं शुरू और पढ़ते हैं आज हम ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है? टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि दो कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व है, अगर वो एक दूसरे को राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, तो उन फैमिलीज को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल सिस्टम कहा जाता है। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम कर लेते हैं हम, और ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास f इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा v is an analytic function in a domain D, then the curves uxy equals to c1 and vxy equals to c2 फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? u और v फॉर्म करते हैं एक ऑर्थोगोनल सिस्टम को। तो करते हैं प्रूफ, देखते हैं कैसे होगा प्रूफ इसका। तो स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि u प्लस आयोटा v ये कोई हमारा एनालिटिक फंक्शन है और ये डिफाइन है किसमें? डोमेन D में। और डोमेन डी में है और उसके साथ साथ ये क्या है? एनालिटिक है। तो एनालिटिक होने का कंडीशन क्या हो गया? कॉची रीमान इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगा। अब कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो गया? पहला ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरा हो गया डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स। इन दोनों को मिला करके एक इक्वेशन अपन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसके आगे चल देते हैं। अब देखो, दो कर्व्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर उनका जो ग्रेडियंट होता है यानी कि जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट कितना हो? -1 हो। तो बस इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, और जो स्लोप होता है वो हमें पता है, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा होता है। और tan थीटा भी अगर ये भी नहीं क्लियर, ये भी इससे भी आसान तरीका कि अगर आपको स्लोप पता करना तो आप पता कर लो dy बाय dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, स्लोप अपन को अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, मान लेते हैं हम कि जो u के लिए है, u के लिए हम मान लेते हैं m1 और v के मान लेते हैं m2। ऐसा हमारे पास दो ग्रेडियंट हैं टेंजेंट्स के। ठीक है, मान लेते हैं यू एक्स वाई इक्वल्स टू c1 का जो स्लोप है वो m1 है, और यू वी एक्स वाई इक्वल्स टू c2 का जो स्लोप है वो क्या है? m2 है। तो इसके आगे चलते हैं हम, एक लेके चल देते हैं यू एक्स वाई इक्वल्स टू c1 को, और इस पर कर देते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। और टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा होगा? डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि u जो है किसका किसका फंक्शन है? x और y दोनों का फंक्शन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में भी होगा, y के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता करते तो कितना आ जाएगा? माइनस में। पहले इसको इधर भेजो, फिर dy बाई डी एक्स लाना है तो डी एक्स को अपॉन में ले जाओ, और ये जो क्वान्टिटीज़ को इधर अपॉन में लेके जाओ। तो कुल मिला करके हमारे पास m1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास कितना? माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कर्व लेके चलते हैं, उसका टोटल डिफरेंशिएशन करते तो हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स और अपॉन में डेल वी बाई डेल वाई। अब इस पे इसका क्या करते हैं अपन? हमें अगर बताना है कि ये दोनों क्या है? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो हम m1 इंटू m2 पता कर लेते हैं। m1 इंटू m2 पता करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन में डेल यू बाई डेल वाई, ये m1 की वैल्यू है। डेल वी बाई डेल एक्स और अपॉन में डेल वी बाई डेल वाई, ये किसकी? m2 की वैल्यू है। ये वैल्यू हो गई m1 की, ये वैल्यू हो गई m2 की। अब इस पे यूज़ कर लो क्या? कॉची रीमान इक्वेशन का। कॉची रीमान इक्वेशन चाहे इस पे यूज़ कर लो चाहे इस पे यूज़ कर लो, दोनों में से किसी पे भी यूज़ कर दो, किसी एक को चेंज कर दो बस। चाहे u को v में कन्वर्ट कर दो, चाहे v को u में कन्वर्ट कर दो। तो ये इसको कन्वर्ट कर दो u को v में। u को v में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, डेल यू बाई डेल एक्स कितने की कोई होता है? डेल वी बाई डेल वाई के, और डेल यू बाई डेल वाई क्या होता है? माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो इससे जो है क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? -1। यानी कि हमने क्या करा? m1 पता करा, m2 पता करा, इन दोनों का
प्रोडक्ट करा तो हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब जो कर्व्स हैं u और x ये क्या करते हैं, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते हैं, और यहाँ पे ये थ्योरम हो जाएगी ख़त्म। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। तो इस तरीके का जो इक्वेशन होता है इसे क्या कहा जाता है, लाप्लास इक्वेशन। del 2 phi बाई del x2 प्लस में del 2 phi बाई del y2 इक्वल्स टू z। ये इक्वेशन क्या कहा जाता है, लाप्लास इक्वेशन, और इसे इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लाप्लास इक्वेशन कहा जाता है। अब कोई फंक्शन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कोई फंक्शन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे कहा जाता है हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम कर लेते हैं हम कि अगर हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v कोई एनालिटिक फंक्शन है तो हमें बताना है कि u और v दोनों क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। इसी का एक और स्टेटमेंट है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। यानी कि कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो देखते हैं लाप्लास इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा। चल देते हैं भाई, मान लेते हैं कि f ऑफ z इक्वल्स टू क्या है, u प्लस आयोटा v है। ये कोई एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक है तो क्या होगा, कॉची रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, del u बाई del x इक्वल्स टू del v बाई del y, और del v बाई del x इक्वल्स टू माइनस में del u बाई del y होता है। तो ये हो गया आपका कॉची रीमान इक्वेशन। अब इसके आगे चल देते हैं, इसके आगे चलते हैं तो हमें क्या पता करना है, देखो हमें बताना है कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, हमें ये बताना है कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को लेकर चल देते हैं और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बताओ del 2u बाई del x2 मिल जाएगा, और पहले से यहाँ del v बाई del y, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, del 2v बाई del y del x del y हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर इस वाले इक्वेशन की मदद लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, del u बाई del y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में del v बाई del x हो जाएगी। और अगर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करें del 2u बाई del y2 हो जाएगा, है ना। इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या आ जाएगा, del 2u बाई del y2 हो जाएगा, और इधर पहले से x के रिस्पेक्ट में है तो माइनस में del 2v बाई क्या हो जाएगा, del y del x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर दोनों को अपन ऐड करेंगे del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 आ जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, देखो ये सेम क्वांटिटी प्लस में, ये सेम क्वांटिटी माइनस में, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि कुल मिला करके क्या आ गया, del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यानी कि नेबुला का स्क्वायर u इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब u क्या हो रहा है, u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर कोई भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो गया कि u जो है ना, u क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब आगे चलते हैं फिर से अगेन, अगर v ले लें, देखो del u बाई del x कितना अपने पास, del v बाई del y है। अब देखो अगर यहाँ से इसको अपन y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा, del 2v बाई del y2 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, del 2u बाई del y del x मिल जाएगा। सेम ऐसे ही जो दूसरा कॉची रीमान इक्वेशन होता है वो क्या होता है, दूसरा कॉची रीमान इक्वेशन होता है del v बाय del x इक्वल्स टू होता है माइनस में del u बाय del y होता है। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, del 2v बाय del x2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, del 2u बाय del x del y हो जाएगा। अब देखो अगर इन दोनों को अगर अपन ऐड करते तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा अपने पास, del 2u बाय, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा, देखो कैंसिल ये होगा कि जब हम इससे करेंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, del 2v बाय del x2 प्लस del 2v बाय
डेल वाई टू, और ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, जो अपना वाई फंक्शन है, वी फंक्शन है, वो भी कॉची रीमान इक्वेशन को कॉची रीमान बोल रहा हूँ, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास u प्लस आयोटा भी कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे डिटरमाइन करेंगे कॉन्जुगेट फंक्शन को। ठीक है, डिटरमाइन करेंगे क्या, कॉन्जुगेट फंक्शन को। तो मान लेते हैं कि अगर एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी कोई एनालिटिक फंक्शन है और ये डिफाइन है किसी डोमेन डी में, इस तरीके से है कि u और v क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। तो अगर हमें u गिवन है तो v कैसे फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर u प्लस आयोटा v कोई एनालिटिक फंक्शन है, u हमें गिवन है और ये u और v एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है, तो हमें अगर u गिवन है तो v फाइंड आउट करने हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा भी कोई एनालिटिक फंक्शन है, तो सीधी सी बात है एनालिटिक तब होगा जब वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब देखो हमें पता करना है v, तो v लेके चल देते हैं। v को किसकी मदद से पता करेंगे, u की मदद से पता करेंगे। तो v का अगर हम टोटल डिफरेंशिएशन कर दें, v का अगर टोटल डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। ये ध्यान रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो डी वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डी एक्स के साथ में है इसे अपन मान लेते हैं एम, और जो डी वाई के साथ में इसे मान लेते हैं अपन एन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दो हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया वैल्यूज़ को। ठीक है, डी एक्स के साथ में जो उसे एम मान लिया और जो किसके साथ में, डी वाई के साथ में उसे एन मान लिया। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक स्टेप जो है हम ऐसी बना सकते हैं यहाँ पे कि डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस में डेल यू बाई डेल वाई के इक्वल होता है, और डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल होता है, चाहे तो यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल है, और ये जो लिखा मैंने, ये लिखा मैंने डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पर। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करके। तो अब अगर हम u क्या दिया हुआ है, हार्मोनिक फंक्शन है, अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो u क्या करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल्स टू कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स आप डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, और इसको अगर हम उधर भेज दें तो माइनस में डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और डेल बाई डेल वाई ऐसे चलेगा अपने पास। अब यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं n का, तो m के पार्शियल डिफरेंशिएशन के इक्वल आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास m हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो, m dx प्लस में n dy इक्वल्स टू 0, और ये सेटिस्फाई कर दे डेल m अपॉन में डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से जो m और n की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट m dx प्लस में इंटीग्रल टर्म्स इन n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो,
और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, प्लस में c लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि v की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, और v की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में तो u तो पहले से गिवन है, और v की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो जो एनालिटिक फंक्शन है वो भी आ जाएगा। यानी कि कुल मिला करके अगर हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है और उस एनालिटिक फंक्शन में अगर हमारे पास u की वैल्यू है तो इस मेथड की हेल्प से हम v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम एफ जेड में ये वैल्यू रख देंगे, ये क्या होता है u प्लस आयोटा v होता है, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। ये इंटीग्रल का थोड़ा सा हम रखेंगे ध्यान और करेंगे इस पे बेस्ड सम को सॉल्व। तो सम को जब हम समझेंगे तो थोड़ा बेटर वे में ये आएगा समझ में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना, u प्लस आयोटा v के जैसा, तो अगर हमें यहाँ पे अगर u की वैल्यू दी हुई है तो हमने सीखा था कि v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे और u की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये दी हुई है, इस वैल्यू का करेंगे यूज और हम पता करेंगे क्या, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो फर्स्ट तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसको प्रूफ करके बताइए ये हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक कब होता है, अगर वो लाप्लास इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। और फिर अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो पता करना हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो करते हैं, इसका क्या पता करना है, अगर हमें हार्मोनिक पता करना है तो हार्मोनिक के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि u इक्वल्स टू ये दिया हुआ है कितना 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन 1 होता तो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो आ जाएगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, x में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में तो del 2u बाई del x2 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर छूटेगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर जब न्यूमरेटर छूट जाएगा x बचेगा केवल, और डिनोमिनेटर का कितना होगा डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर और x में से अगर 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, del 2u बाई del x2 की। अब बात करते हैं अपन del y बाई del u बाई del y पता करते हैं और del 2u बाई del y2 पता करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, ऐसे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और हमारे पास del u बाई del y कितना आएगा, y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हार्मोनिक होने के लिए क्या होता है, हार्मोनिक होने के लिए ये दोनों वैल्यूज का प्लस कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो इनको अपन ने ऐसे प्लस कर लिया, प्लस करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो कुल कुल मिला के हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये जो u फंक्शन है ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, अब इसका v वाला फंक्शन पता करना है, यानी कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करना है। तो मान लेते हैं v x y जो है u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है। अगर वो v x y u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, देखो u जो है, v जो है हमारे पास क्या है, v x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसका जब हम टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, del v बाई del x dx
और डेल वी बाई डी वाई। और हमें क्वेश्चन में क्या देके रखता है इनको पता करने के लिए कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी जो होता है ये क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। और अगर एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो कॉची रीमन इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो कॉची रीमन इक्वेशन क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स होता है डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल। और दूसरा डेल वी बाई डेल एक्स कितना होता है, डेल वी बाई डेल एक्स कितना होता है, ये तो माइनस में डेल यू बाई डेल वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ फिलहाल हमारे पास देखो u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये जहां पे हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स आ रहा है, जहां पे हमारे पास डेल डेल वी बाई डेल एक्स आ रहा है और डेल वी बाई डेल वाई आ रहा है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से इसे कर देते हैं चेंज। चेंज कैसे करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स है तो डेल वी बाई डेल एक्स कितने के इक्वल होता है, माइनस में डेल यू बाई डेल वाई के। तो यहाँ पे लिख माइनस में डेल यू बाई डेल वाई। और डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल एक्स के। तो यहाँ पे लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आए तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू भी है और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भी है। तो यहाँ जाके हम डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू भी कर देते हैं और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना अपने पास, माइनस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ऐसा आ गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, m की वैल्यू को ये कंसीडर कर लेते हैं, n की वैल्यू को ये कंसीडर कर लेते हैं और पता कर लेते हैं डेल बाय डेल वाई ऑफ m। यानी कि m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस मैक्स स्क्वायर अपॉन मैक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो डिनोमिनेटर छूटेगा, न्यूमरेटर में कितना -1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और जब y छूटेगा तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y। 2y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर, और ये माइनस साइन के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला करके हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, है ना, न्यूमरेटर का 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर माइनस वाई है, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2y स्क्वायर, 2y में से एक वाई स्क्वायर जाएगा, कितना वाई स्क्वायर बचेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही। ऐसे डेल एन बाई, ये डेल है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये ऐसा है अपने पास कितना, डेल एन बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छूटेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, एक्स छूटेगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास डेल एन बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आई, डेल एम बाई डेल वाई की जो वैल्यू आई, दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं तो हमारे पास ऐसा जो इक्वेशन होता है ना, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, v। और इंटीग्रल किसका, y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, प्लस में यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रल आता है। वो वाले टर्म आते हैं इनके जिसमें x ना हो, वो वाले टर्म आते हैं जिसमें x ना हो। तो देखो भैया n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी है, इसमें बिना x का कोई टर्म अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी कि बिना x वाला टर्म कितना है, 0 है। और अगर ये 0 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये वाला यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू इस जगह पे 0 हो जाएगी, प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। y कांस्टेंट है तो y को अपन ने माइनस y को बाहर भेज दिया और dx बाई कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो 1 में y tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया तो माइनस में tan इनवर्स y बाई एक्स हो गया, प्लस में c हो गया और c को पॉजिटिव पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। इसका मतलब हमारे पास जो v यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट del 2 बाय del x2 प्लस में del 2 बाय del y2 इक्वल्स टू 4 del 2 बाय del z बार, ऐसा प्रूफ करके हमें बताना है। ठीक है, तो देखो करते हैं प्रूफ भाई। मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। और हमें पता है अगर हमें रियल पार्ट वास्तविक वाला पार्ट पता करना है, z में z बार प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो रियल पार्ट, ऐसे इमेजिनरी पार्ट माइनस करके 2 आयोटा से डिवाइड कर दोगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो पता करते हैं डेल बाई डेल जेड कितना होता है। तो डेल बाई डेल जेड कितना होगा, अपन लगाते हैं भाई चेन रूल। चेन रूल लगाते हैं ना, सेकेंड ईयर में पढ़ा था चेन रूल, है ना, सेकेंड बुक में एडवांस कैलकुलस में। तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय डेल जेड और फिर डेल बाय डेल वाई और डेल वाई बाय डेल जेड। यहाँ से डेल एक्स बाई डेल जेड पता करो, यहाँ से डेल एक्स बाई डेल जेड पता करो, यहाँ से डेल वाई बाई डेल जेड पता करो और यहाँ पे जाके रख दो। तो देखो यहाँ से अगर हम पता करते हैं डेल एक्स बाई डेल जेड, क्या पता करते हैं डेल एक्स बाई डेल जेड, तो देखो जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। ओ सॉरी डेल जेड होना चाहिए, डेल जेड होना चाहिए यहाँ पे डेल जेड। और ऐसे ही अगर यहाँ से हम डेल वाई बाई डेल जेड पता करते हैं तो क्या आ जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन 1/2। और जब जेड बार की बात आएगी डेल एक्स बाई डेल जेड बार, तो यहाँ से आएगा 1/2, लेकिन यहाँ से आएगा माइनस का 1/2 इसी। तो इसका रखेंगे ध्यान और चलेंगे आगे। यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो हमारे पास देखो देखो क्या क्या आया है, हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास यहाँ पे है डेल डेल बाई डेल जेड इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल जेड, डेल बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल जेड, इस तरीके से वैल्यूज हैं। तो डेल एक्स बाई डेल जेड कितना आ गया, 1/2 आ गया और डेल वाई बाई डेल जेड कितना आ जाएगा, 1/2 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा यहाँ पे अपॉन में 2 आयोटा है इसलिए यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा भी साथ में आएगा। तो यहाँ से देखो 1/2 को अगर अपन कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 बाहर, डेल बाई डेल एक्स माइनस में आयोटा। देखो 1 में आयोटा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर, आयोटा से नीचे, तो नीचे क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती, माइनस होती, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस और ऊपर आयोटा पहुंच जाती है ना। रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। और जैसे अपन स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, ऐसे ही आयोटा को भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। फिर आगे चलते हैं, जैसे हमने डेल बाई डेल जेड पता करा है, ऐसे भी हम डेल बाई डेल जेड बार पता करते हैं। ठीक है, डेल बाई डेल जेड बार पता करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा और डेल एक्स बाई डेल जेड बार आ जाएगा। ऐसे ही डेल बाई डेल वाई आएगा और डेल वाई बाई डेल जेड बार आ जाएगा। तो डेल एक्स बाई डेल जेड बार, यहाँ से देखो डेल एक्स बाई डेल जेड बार पता करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो अपन पुट कर देते हैं 1/2, लेकिन यहाँ से अगर अपन पता करते हैं डेल वाई बाई डेल जेड बार, तो हमारे पास क्या जाएगा, जेड का तो 0 हो जाएगा, डेल जेड बार का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये वैल्यू को कर देते हैं हम पुट, यहाँ पे जाके ये वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस में 1/2 आयोटा और फिर 1/2 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, डेल बाई डेल एक्स बचेगा
और माइनस में कितना 1/i। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस में 1/2 है, तो 1/i माइनस का है, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा -1। तो माइनस आयोटा 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 स्क्वायर यानी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा प्लस में आयोटा डेल बाय डेल वाई आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा कॉमन। अब RHS लेके चल देते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 4 del 2 बाई del z बार है, तो 4 इंटू डेल बाई डेल जेड और डेल बाई डेल जेड बार ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू ये लिख दी और डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू ये लिख दी। हाँ, यहाँ पे करेक्ट सही साइन है प्लस की, तो ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये a है, ये माइनस में b है, और ये a है और ये प्लस में b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लगती कौन सी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, देखो यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो यहाँ पे जो माइनस साइन आती है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और डेल 2 बाई डेल वाई 2 आ जाएगा। तो हमारा ये जो है क्या आ गया LHS आ जाएगा इस तरीके से। तो हम देखो RHS लेके चले और LHS से पहुंच गए, तो और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एफ जेड क्या है, कोई एनालिटिक फंक्शन है किसका, जेड का, तो प्रूफ करके बताओ ये सारी वैल्यूज सही सही इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, यानी कि del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2, और ये यहाँ पे एफ जेड के मॉडुलस का है स्क्वायर, ये इक्वल टू आएगा 4 मॉडुलस का स्क्वायर किसका, एफ प्राइम ऑफ जेड का। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम के वे में तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक क्वेश्चन, में भी चांस बनता है पूछ लिया जाए आपसे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देते हैं। तो अभी अभी हमने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ करा है कि del 2 बाई del x2, है ना, क्या प्रूफ करा हमने, del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 इक्वल्स टू होता है 4 del 2 बाई del z बार होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लेके चल देते हैं, तो इस इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 del 2 del z बार लिख सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, और हमने ये पढ़ा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है, और अगर ये इसके इक्वल होता है तो ये मॉडुलस में जो स्क्वायर चल रहा है इसकी जगह पे एफ जेड इंटू एफ जेड बार लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम एक बार क्या करते हैं, डेल जेड को बाहर रखते हैं और डेल जेड बार को भेज देते हैं अंदर। डेल जेड बार को अगर अपन अंदर भेज देते हैं तो देखो क्या होगा, होगा ये कि जो एफ जेड बार है, ये एफ जेड बार है, इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड बार के लिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का वर्ग करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि कैसा डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, पार्शियली हो रहा है। अगर पार्शियल नहीं होता ना तो हम इसको एफ ऑफ जेड लिखते, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता जेड बार का, फिर प्लस लगता एफ 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 जेड जो है ऐसे छूट जाता है एफ जेड बार, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है यानी कि एफ प्राइम ऑफ जेड लिखते। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए जो है उसके लिए जेड वाला जो वेरिएबल वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, एफ जेड बचेगा, और एफ जेड एफ बार जेड बचेगा। तो इसके आगे चलते हैं, आप देखो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट वाला फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एफ का प्राइम आ जाएगा, उधर एफ जेड का प्राइम है। अब बताओ इन दोनों को अगर अपन फिर से मिला देते हैं, और फिर से मिला देंगे तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड्यूलस में जेड का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा RHS है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस वाले क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व।
तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक जो है ट्रेडिशनल मेथड यानी कि सिंपल सी जो मेथड थी कि अगर हमें u की वैल्यू दी हुई है तो v की वैल्यू कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करके हमने जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट था उसका u का, उससे हमने कर लिया पता। तो एक और ऐसा ही मेथड है जो कि हमें एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, और इस मेथड का नाम है मिलने थॉमसन मेथड। क्या नाम है? मिलने थॉमसन मेथड। तो इस मेथड से कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे सीख लेते हैं। तो देखो, मान लेते हैं इस मेथड में कि w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड कोई क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू कितनी है, u प्लस आयोटा v है। और अगर u प्लस आयोटा v है, एनालिटिक है, तो एनालिटिक की डेफिनेशन क्या होती है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए तो एफ प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। अब चूंकि यहाँ पे जो है दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं डिवाइड। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यू प्लस आयोटा वी हो जाएगा, और एक्स को लेके चलिए तो क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, देखो क्या करा हमने, हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या, w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड है। अब z किसका किसका फंक्शन होता है, z तो एक्स वाई का होता है, लेकिन एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v का होता है। और अगर ये u प्लस आयोटा v का है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, पार्शियली डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड लिख सकते हैं। u और v किसके फंक्शन होते हैं, x और y के फंक्शन होते हैं। तो हम इसको सिंपली कैसा लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर अपन कर देंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, प्लस में आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पे माइनस में डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस में आयोटा डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर रखेंगे अपन कितना, फाइव वन एक्स वाई, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह पर रखेंगे फाइव टू एक्स वाई। ध्यान रखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर रखेंगे फाइव वन एक्स वाई, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह पर रखेंगे फाइव टू एक्स वाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे एफ प्राइम ऑफ जेड, और एफ प्राइम ऑफ जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइव वन एक्स वाई आ जाएगा, और फाइव टू एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जेड, एफ प्राइम ऑफ जेड ये यहाँ से चल रहा है, ये है ना, यही इधर यहाँ तक पहुंचा था, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे हमने कर दिया फाइव वन एक्स वाई, और इसकी जगह पे कर दिया अपन ने फाइव टू एक्स वाई। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जेड कितना आ गया, ये इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, z इक्वल्स टू जेड बार लेके चलते हैं, z इक्वल्स टू जेड बार सब हम लेके चलते हैं। तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल केवल तभी होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो x किसके इक्वल, z के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, इस इक्वेशन में जे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो। और ऐसा पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा फंक्शन आ जाएगा f प्राइम ऑफ z। कैसा फंक्शन आ जाएगा आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाएगा कि f प्राइम ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा कितना, फाइव वन जेड जीरो, और माइनस में आयोटा फाइव टू जेड जीरो आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करके हमारे पास फंक्शन पता चल जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें v गिवन रहेगा, ये तो u गिवन रहेगा तब की कंडीशन का हो गया, और अगर हमें v गिवन रहेगा तो हम इस तरीके से ये वैल्यू को पता कर लेंगे। जहां पे हमने जो लेट करा है
क्या गेट कर रहा है, फाई वन एक्स वाई की वैल्यू डी वी बाई डेल वाई है, और जो फाई टू एक्स वाई ये क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स है। तो इस मेथड को बोला जाता है मिलने थॉमसन मेथड, और इस मेथड से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में बस ये जो है मिलने थॉमसन मेथड को कर लेंगे एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका कि आपको क्या दिया रहेगा, आपको u की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से f प्राइम ऑफ z क्या पता कर लेंगे, f प्राइम ऑफ z u के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल x आ जाएगा, प्लस में आयोटा डेल v बाय डेल u बाय डेल x, आयोटा डेल v बाय डेल x आ जाएगा। अब अगर हमें u दिया है, तो v का अता पता कुछ नहीं है, और v का अता पता नहीं, तो इसे क्या करेंगे, डेल u बाई डेल एक्स बोल देंगे, और प्लस में इसे कन्वर्ट करेंगे, और इसे कन्वर्ट करेंगे डेल u बाई डेल एक्स माइनस में होता है, तो माइनस में आयोटा डेल u बाई क्या आ जाएगा, डेल वाई आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाता है तो इस वैल्यू को क्या करना है अपन को, इस वैल्यू को मान लेना फाई वन ऑफ एक्स वाई, और इस वैल्यू को क्या मान लेना है, फाई टू ऑफ एक्स वाई। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों में यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना z को, और y की जगह पे क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना है। तो हमारे पास जो f प्राइम ऑफ चल रहा है, f प्राइम ऑफ z, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव वन z0, और माइनस में आयोटा के साथ में कितना आ जाएगा, फाइव टू जेड और 0। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो केवल क्या करना है अपन को, इसका इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ जेड मिल जाएगा, इधर इंटीग्रल लग जाएगा, फाइव वन जेड 0 माइनस में आयोटा फाइव टू जेड 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करके जो भी हमें एनालिटिक फंक्शन पता करना है वो एनालिटिक फंक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और यही जो है मिलने थॉमसन मेथड हो जाएगा।